न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, ठीक है। आप है डेली न्यूज़ पेपर। about the frequent breakdown of electricity in your locality। लोकेलिटी भी हो सकता है आपका, टाउन भी हो सकता है, आप किसी भी एरिया में भी रह सकते हो, ठीक है। तो देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है कि एक पत्र लिखना है। एडिटर मीन्स होता है संपादक। क्या होता है? संपादक। संपादक वो होता है जो किसी भी अखबार में जो संपादन करता है, जो हेडिंग वगैरह जो आर्टिकल छापता है, वो हेड का ऑफिस का मुखिया, ठीक है। वो किसी भी अखबार को आप डेली न्यूज पे प्रत्येक दिन छपने वाले अखबार को आप एक पत्र लिखेंगे और उसमें समस्या है फ्रीक्वेंट मतलब लगातार ब्रेकडाउन कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली की इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में या नगर या एरिया में, ठीक है। आपके नगर या एरिया में लगातार बिजली की कटौती होती है, उस पर हमें संपादक को एक पत्र लिखना है कि इस समस्या को अपने अखबार में छापिए, ताकि हमारे यहाँ पर आसपास होने वाली जो समस्या है बिजली की, ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक। इसमें थोड़ा सुधार हो। तो इसे लिखते कैसे हैं? बड़ा सिंपल सी चीज है। कैसे लिखते हैं इसे? लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है। सेंडर का एड्रेस मतलब जो पत्र भेजता है। जैसे मैं भेज रहा हूं तो पहले मेरा एड्रेस होना चाहिए, पहले मेरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ के निवासी हैं, हम लोग अपना एड्रेस डालेंगे डिस्ट्रिक्ट हरदोई, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। हमारा पिन कोड है 241403 शांति, ऐसे ही तो है। यहाँ के हम लोग निवासी हैं। हमारा पिन कोड कितना है? 241403 और हमारा जिला क्या है? हरदोई जिला है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि एड्रेस क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर किसी के पास हम पत्र भेजेंगे तो उसे पता होना चाहिए पत्र आया कहाँ से है, तो उसको एरिया पता चल जाएगी, पत्र यहां से आया है। अब उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं? दैट डालते हैं। क्या डालते हैं? दैट। अब यहां पे हम लोग डाल देंगे दैट, ठीक है। दैट ना भी डालो तो यहां पर चाहे तो फिर उसका एड्रेस डाल दीजिए जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जिसको आप पत्र लिख रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि यहीं पर आप लोग डाल दीजिए दैट। क्या डाल देंगे? दैट। दैट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? जैसे जो मंथ चल रहा है, पहले जो तारीख है उसे डालेंगे, आज 21 नवंबर है, फिर 60 में नवंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ईयर है उसे फिल करेंगे, बस बात। ये फॉर्मेट होना चाहिए हमारा दैट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दैट डालेंगे। उसके बाद हम लोग डाल देते हैं जिसको हम पत्र लिखते हैं। पत्र लिख किसके लिए रहे हैं? एडिटर को। तो यहां पर इसके ठीक लाइन से ही लिखेंगे हम लोग द एडिटर, द एडिटर। एडिटर, अब जो अखबार के लिए जिसके लिए भी आप लिख रहे हो उस अखबार का नाम डालिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका हेड ऑफिस हमारा मान लीजिए कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बाद हम लोग डालते हैं, अब उसका एड्रेस हो गया, ठीक है।
पहले हमारा एड्रेस है, दैट डाल दिया, फिर जहां भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डालते हैं सब्जेक्ट। क्या डालते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डालने में सब्जेक्ट हमें छोटे अक्षरों में, शॉर्ट अक्षरों में, इन्हीं में से लेना होता है। हमारा समस्या है बिजली की कटौती, बिजली की कटौती। तो समस्या क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी समस्या है। ठीक है, ये क्या है? ये समस्या। इतना डालने के बाद फिर हम लोग ठीक इसी नीचे डालते हैं रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, फिर कामा लगाते हैं। कामा लगाना नहीं भूलिएगा, जहां जहां पे मैंने कामा लगाया है, ठीक है, वहां पे कामा जरूर लगाएंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये हमारा ऊपर का, ये हमारा इंटर में जो 12th के स्टूडेंट है उनके लिए 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का लेटर आता है। तो यहाँ पर इतना लिखते हैं तो समझ लो हमारा 2 नंबर का काम हो जाता है। इतना लिखने में ही 2 नंबर का काम हो गया है। कितना हो गया? 2 नंबर का काम हो गया इतना लिखने पर। ठीक है, उसके बाद इतना लिखने के बाद हम अपनी समस्याएं लिखेंगे नीचे। ठीक है, पहले इतना नोट करेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग उसके ठीक नीचे से लिखेंगे अपना निवास स्थान बताएंगे। जैसे आई एम रेसिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बता देंगे, हरदोई। मैं जिला हरदोई का निवासी हूँ। रेसिडेंस मीन्स निवासी। मैं जिला हरदोई का निवासी हूँ। इतना लगभग कहीं भी पत्र लिखो तो ये हेडिंग लगभग सब लेटर में हमारी यूज हो सकती है, सब में। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम लोग आई एम राइटिंग ए लेटर to show you the problem of frequent breakdown of इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। लिख लीजिए, चाहे पे जो पूछे वही लिखेंगे, चाहे एरिया लिखे, अगर टाउन पूछे तो टाउन आ जाएगा, लोकेलिटी है तो लोकेलिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं टू शो यू, आपको अवगत कराने के लिए कि समस्या है हमारे एरिया में बिजली की कटौती। मैं आपको हमारे एरिया की बिजली की कटौती की समस्या को अवगत कराने के लिए पत्र लिख रहा हूं, मैं जिला हरदोई का निवासी। इतना लिखेंगे। ठीक है, फिर अगली हेडिंग, अगली समस्या अपनी समस्याएं बताएंगे, समस्या क्या क्या है। जैसे हम लोग क्या है, बी आर इन डिफिकल्टीज, बी आर इन डिफिकल्ट, हम लोग कठिनाई में है, हम लोग कठिनाई में है। ठीक है, हम लोग किसमें है? कठिनाई में है। पीपल हैव टू फेस many difficulties, लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है,
लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम लोग कठिनाई में हैं, लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसके कारण? बिकॉज ऑफ, किसके कारण सामना करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट breakdown of electricity, frequent breakdown of electricity। ठीक है, और गर्मियों में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? लाइट चली जाती है और घंटों तक रिस्टोर्ड ही नहीं होती है, हाँ? तो कैसे बनाएंगे? द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिस्टोर्ड फॉर आवर्स, मतलब घंटों बिजली की बहाली नहीं की जाती। ठीक है, इतना लिखने के बाद एक दो समस्याएं और लिख देंगे। ठीक है, जैसे सड़कों पर अंधेरा हो जाता है, सड़कों पर अंधेरा हो जाता है। There is dark on the roads, सड़कों पर अंधेरा हो जाता है। which cause of accident, जो एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का कारण बनता है, दुर्घटनाओं का कारण बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में भी हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन द समर इन द समर वी हैव टू फेस बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इतना लिखने के बाद लगभग यहीं से लिखेंगे। अब नई लाइन से लिखेंगे। हाँ, ये, हाँ, ये विच की स्पेलिंग CAU या CS। ठीक, देखो एक्सीडेंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, एक्सीडेंट। ठीक है, और यहां पर अब नई लाइन से लिखेंगे। ठीक है, नई लाइन से क्या लिखेंगे? आई वांट यू टू, मैं चाहता हूं, आई वांट टू यू पब्लिश, PUBLISH, पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने अखबार में छापिए। सो द अथॉरिटी could take any
एक्शन, ठीक है, कुड टेक एनी एक्शन, तो कि वो अथॉरिटी है, जो विभाग है, कोई कार्य एक्शन ले, कोई एक्शन ले। नई लाइन से लिखेंगे, चलो इतना लिखो, उसके बाद बताता हूं। आई शैल बी eagerly waiting for your action। दूसरी लाइन से लिखेंगे could be taken, could be taken, ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फैथफुली, फैथफुली। नेम में लिखेंगे XYZ, ठीक है। नेम में क्या लिख लेंगे? XYZ।